प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम की महापौर ने 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर अंजुमन आरा के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में महापौर ने अपने 1 साल के कार्यकाल को मीडिया के समक्ष रखा और कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 40 से 50 करोड़ की योजनाओं से शहर में सड़कों एवं नालों का निर्माण कार्य किया गया है और कुछ कार्य के लिए निविदा अंतिम प्रक्रिया में है, तो कुछ कार्य प्रगति पर है और कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो आज तक निगम के इतिहास में पहले कभी 1 साल के अंदर नहीं हुआ है। RTPS काउंटर नगर निगम परिसर में ही खोला गया, जिसका उद्घाटन महापौर अंजुमन आरा के हाथों विगत वर्ष किया गया था। स्ट्रीट लाइट सभी वार्डों में लगवाई गई। सभी वार्ड में सुचारू ढंग से कचरा उठाने के लिए हैंड बोरो, 3 पहिया ठेला, सभी वार्डों में सफाई उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। तो वहीं इस प्रेस वार्ता में महापौर के अलावा सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य सह वार्ड 31 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू, सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य सह पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद शामिल थे। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते आदाब कहूँगी। और मेरे 1 साल पूरा होने के कार्यकाल में हम लोगों ने हर एक वार्ड में 40 से 50 लाख का योजना काम कराया है, जिसमें सड़क और नाला का निर्माण करना है, जो 25 करोड़ की लागत से हुई है। दूसरा, हमारे महापौर बनने के बाद साफ सफाई में 2-2 मजदूर को बढ़ाया गया था और रात्रि में भी सफाई की जाती है और अच्छी व्यवस्था इससे हुई है, जिससे जो है दरभंगा शहर सुंदर और स्वच्छ दिखेगा। नगर निगम में RTPS काउंटर मेरे आने के बाद ही खुला है, जिससे आवासीय, जातीय, आधार कार्ड ये सब के लिए ब्लॉक का चक्कर लोगों को नहीं काटना पड़ेगा। फिर जो है लोगों को मनोरंजन के लिए दिघी पोखर में जो है नौका विहार का भी आयोजन किया गया मेरे ही कार्यकाल में। प्लस की पानी का जो पीने के पानी का जो इतना समस्या था, तो पिछले साल 2-2 समरसेबुल लगा था और 1-1 लाख का पाइपलाइन हर वार्ड में कराया गया है और 2-2 समरसेबुल का और प्रस्ताव दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिलकर हम दरभंगा के भयंकर जल जमाव के निदान हेतु बात किए थे, तो उन्होंने जल जमाव के निदान हेतु 235 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है, जो बुडको द्वारा होना है। आप सभी लोगों का ऐसा ही प्यार और स्नेह मिलता रहेगा तो दरभंगा आने वाले दिनों में साफ, सुंदर और विकसित नजर आएगा। हम लोग आपको जिस दिन से चुनाव जीत कर आए, हम माननीय महापौर अंजुम आरा जी के नेतृत्व में हम लोग ने अपना कार्य करना नगर निगम में स्टार्ट किया, अपने वार्डों से लेकर शहर के विकास के। जो हम लोग सारे लोग जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं, हम लोग ने सभी लोग मिलकर शहर के विकास के लिए तत्पर हैं, लगातार लगे रहते हैं। तो जैसा मैडम ने बताया, लगभग अभी तक 50 करोड़ तक की योजनाओं का हम लोगों ने विभिन्न, चाहे 15वीं वित्त हो, 16वीं वित्त हो, मुख्यमंत्री गली नली हो, आंतरिक स्रोत हो, डिपार्टमेंटल हो, 14वीं वित्त हो, 6ठी आयोग हो, राज्य योजना मत, हम लोग लगातार प्रयास में है कि शहर आज तक शहर में, आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग पता कर लीजिए, आज से पहले इस 12 महीने के अंदर जितने काम हुए हैं नगर निगम के अंदर क्षेत्र अंतर्गत विकास का काम हुआ है 50 लगभग, और जो टेंडर हो चुका है उसका जो है मानिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वो भी आचार संहिता से पहले कंप्लीट कर दी जाएगी। तो इतना बड़ा योजना हम लोगों ने नगर शहर के लोगों के लिए हम लोगों ने महापौर महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं, आज तक कभी इससे पहले नहीं हुआ 1 सालों के अंदर। और आने वाले समय में जो भी शहर का जो भी वार्ड और जो भी गली नली, जो भी सड़क कच्ची होगी, नाला की जो प्रॉब्लम है शहर में, जल जमाव व्यवस्था, स्मार्ट ड्रेनेज के माध्यम से, जैसे मैडम ने कहा, उस पर भी हम लोग लगातार बैठ के हम लोग DPR तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा निर्णय शहर के लोगों के लिए आने वाले समय में भी जो है हम लोग पूरी तत्परता के साथ जल जमाव से मुक्ति कराने का प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अतिक्रमण की बात आप लोगों ने कहा, अतिक्रमण के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जिस दिन से चुनाव जीत कर हम लगातार आप लोगों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां आप लोग अपने अपने स्थल पर जाइए, शहर को अतिक्रमण मुक्त रहने दीजिए। अगर नहीं कि हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई के जिला अधिकारी महोदय से भी हम लोगों की बात हुई है, वो भी कहे हैं कि हम लोग मिलकर नगर निगम में, हम लोग नगर निगम के पदाधिकारियों से हम लोग स्पेशल फोर्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे कि लोगों को, निगम के तो धावा दल की टीम जाती है लेकिन हटा देती है, फिर 1-2 घंटे के बाद वैसे ही वही हाल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन हम लोग के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो पुलिस बल नहीं है। तो पुलिस बल DM जिला
जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि डिमाइग्रेशन करा देंगे, उसके बाद ही सारे लोग जो अतिक्रमण उसके अंदर ही सब लोगों को रहना है। इसलिए हम लोग प्रयास में लगे आने वाले समय में, क्योंकि शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तो आने वाले भविष्य में भी इसकी चिंता के विषय है, बहुत बड़ी चिंता के विषय। हम लोग लगातार प्रयास कर जल्द से जल्द इस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करें। अब जल जमा उसी स्मार्ट ड्रेनेज की जो बात अभी हुई है उसी का डीपीआर तैयार हो रहा है कि सभी वार्ड नंबर 1 से 48 तक जहां जहां जाल जमाव की समस्या है उसको स्मार्ट ड्रेनेज के माध्यम से अभी सर्वे चल रहा है। आप लोगों को पता भी होगा, हमारे वार्ड में बहुत जगह सर्वे हुआ है, शहर के और विभिन्न वार्डों में सर्वे हुआ है जहां जहां खास तौर से पानी ज़्यादा लगती है। तो हम लोग जिसका निकासी जिधर आसानी से होगा, चाहे वो वाला 22 नंबर गुमती वाला हो, चट्टी चौक वाला, जिस नहर में जिधर का पानी, जिस इलाके का पानी उधर डिस्पोजल हो जाए, उसमें हम लोग प्रयास में लगे। स्मार्ट ड्रेनेज में सारे लोगों के साथ हम लोग मिलकर, नगर चाहे वो विधायक भी हो, एमपी, सारे लोग मिलकर हम लोग शहर को जागरूक करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सरकार ने इतनी बड़ी योजना दी है, महापौर महोदय ने कहा है, मिलकर उनसे प्रयास भी करता है और जो हम लोग से जहां तक हो सकेगा इस बार कोई फेंका फाकी नहीं होगा, किसी इंजीनियर के साथ हम लोग कहने कूदने पर नहीं आने हैं। जल निकासी कैसा होगा उसका डीपीआर तैयार हो, उसका जल निकासी के लिए आपको वो वाटर लेवल मिला के ही उसका प्रयास हो, बना के खाना पूर्ति नहीं होना जा रहा है। एक अंतिम सवाल, नहीं, हम लोग तो जब अपने क्षेत्रों में काम कराते हैं, जिस दिन मान लीजिए काम ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, हम लोग जाके देखते हैं वाटर लेवल, पहले खुद से खड़ा होकर देखते हैं कि वाटर लेवल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि नाली की बात है, वार्ड हमारा है, समस्या हमारा, हम कल होकर हम ही को होगी। तो काम में 19 या 20 हो सकता है, 50 या 100 होगा तो ये चीज़ बर्दाश्त से काबिल नहीं है। तो हम लोग इसी प्रयास में रहते हैं, काम तो होना ही है और अच्छे से काम हो, क्योंकि वो जनता का काम है, जनता के से चुन के हम लोग जनता को किस तरीके को समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए लगातार प्रयासरत हैं। और आने वाले समय में भी महापौर महोदया के नेतृत्व में आने वाले समय में भी हम लोग शहर के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अतिक्रमण पर बोले दिया, और मान लीजिए कुछ नई चीज़ भी हम लोग, शौचालय की बात कह रहे थे, पिछली बोर्ड में बैठक में उठी थी, हम लोग जगह चयन कर रहे हैं शहर में, मार्केट इलाके में कौन सी ऐसी जगह जहाँ महिलाओं के लिए हम लोग शौचालय बना सके, क्योंकि शौचालय महिलाओं के लिए एक जगह अवेलेबल हम आप लोग के माध्यम से भी कहते हैं, और हम जितने माननीय कौंसल सब लोग लगे हुए, कहीं भी अगर शौचालय की जगह होगी तो हम लोग उसमें शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ भी हम लोग मान लीजिए उसमें भी हम लोग शहर के एंट्रेंस गेटों पर भी हम लोग जो है गैलरी लगाने के प्रयास में लगे हुए हैं, शहर एक विकसित दिखे, अच्छा दिखे। अभी चूंकि बहुत जगह ओवर ब्रिज बन रहा है, इसलिए उस पर थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए उसको हम लोगों ने टाल दिया है। और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हम लोगों ने देखा, एक पोल पर, हमको नहीं लगता है शहर में किसी एक पोल पर भी स्ट्रीट लाइट की कमी होगी। जो पहले हम लोग व्यवस्था, आज से 15 साल पहले एक घर से निकलते तो एक रास्ते पर कोई रोग नजर नहीं आते थे, इतनी अंधेरा था। लेकिन आज एक एक घर में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, छोटी छोटी पतली संकीर्ण गलियों में भी लाइट लगी हुई है, लोगों को व्यवस्था है। सफाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई, सारा इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में नगर निगम के पास है। चाहे पहले एक ठेला से 2 ठेला से पूरे शहर के वार्ड का सफाई होती थी, आज 4-4, 5-5 ठेला सभी वार्डों में पर्याप्त मात्रा में हैंड बेरो है, और सारा इक्विपमेंट पर्याप्त मात्रा में नगर निगम के हर वार्डों में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं हो रही है। और जो आप देखे होंगे छठ हो, दिवाली या दुर्गा पूजा का जो आप लोगों ने भी लगातार पिछले सालों, इससे बैक ईयर में आप लोग लगातार देखते होंगे, कहीं ना कहीं मनमोहन विधायक जी हो या कोई लोग यहाँ सफाई निगम ने यह किया, लेकिन इस बार कहीं से एक मनमोहन आप लोगों को सुनने की नहीं मिली होगी कि महापौर महोदय हम लोगों ने मिलकर शहर के सारे जगह के, जहाँ वो घाट हो, तालाब हो, नदी किनारा हो, सब जगह हम लोग वो महापर्व छठ को मनाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग साफ सफाई व्यवस्था किए, कहीं पब्लिक का भी कोई तकलीफ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक मनमोहन आप लोगों को नहीं मिला होगा, और जो कमियां हम लोगों से हुई है और रही है, इसको आने वाले समय में हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोग उसमें कब्जा करके रखे हुए हैं, तो उसको भी हम लोगों ने पिछले बैठक में भी हम लोगों ने रखा है, बोर्ड में भी रखा है कि जहां जहां वेंडिंग जोन में कुछ लोग उसको कब्जा किए हैं, वहां वैसे लोग फुटपाथी दुकानदार जो वहां नहीं जाए, उनको वहां हम लोग शिफ्ट करने का काम करा रहे हैं। अगर उसको खाली नहीं, हम लोग खाली कराने का प्रयास करा रहे हैं, निगम से उनको वहां शिफ्ट कराएंगे। आवारा पशुओं के लिए तो लगातार समय काम चल रहा है, बंदर वाला एनओसी नहीं दे रहा है फॉरेस्ट विभाग, इस वजह से बंदर पकड़ने का काम नहीं हो रहा। आवारा पशुओं के लिए भी एक व्यवस्था हम लोगों ने की थी, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आई है, वो जिलाधिकारी महोदय ने उसको फिलहाल अभी रोक लगा दिया कि उसमें रोक लगाने का मतलब कि उसको अभी कहा है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे। चर्चा करने के बाद ही हम लोग आवारा पशुओं पर हम लोगों ने प्रयास किया था, एक बड़ी सी ट्रक लाएंगे, सारे आवारा पशुओं को उसमें रखेंगे, उसको वाल्मीकि नगर वाले जंगल में छोड़ आएंगे। लेकिन उसमें मान लीजिए कोई हो सकता है कि हम लोगों पर कोई केस कर दे, कल निगम पर केस करने के हम लोग भागीदार हो जाएंगे, इसलिए जिला प्रशासन के मिसपर उचित उत्तर हम लोग निकालेंगे कि कहां से इस पर हम लोग आवारा पशुओं को पकड़कर कहां रखा जाए, आवारा पशुओं को क्या दिन रखा जाए, उनके अगर जो उनके मालिक है अगर वो आ गए, उनसे अगर ले गए हम लोगों को छोड़ाकर तो ठीक है, नहीं तो उसको हम लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, तभी आवारा पशुओं से छुटकारा मिलेगा। और भी पार्क V2 है, V-Mart, हमको लगा कि वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग है, लेकिन आपने ये बात संज्ञान में दी है मैडम के हम लोगों के सामने। एक बार हम लोग देखेंगे किस किस कौन कौन नया नया मॉल बन रहा है, उनको अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो हम
हम लोग को प्रयास रहेंगे कि अगर जिनके पास मॉल अगर पार्किंग व्यवस्था नहीं करती है, सड़कों का यूज़ करते हैं, तो उन वैसे मॉलों को हम लोग यहाँ से जो उसका ट्रेड लाइसेंस हम लोग नहीं देने का काम करेंगे, उस पर कुछ कार्रवाई करने का काम करेंगे। को यह पता है कि प्राइवेट से जल्दी हो जाता है, क्योंकि नगर निगम में प्रक्रिया है, रसीद कटाना पड़ता है, तब जाके अलॉट होता है। हाँ, यह बात हम स्वीकार करते हैं कि जितनी संख्या में प्राइवेट टैंकी सफाई किया जा रहा है, उतनी संख्या में हमारे निगम में साधन नहीं है। साधन है, लेकिन आम लोगों को सुविधा के लिए चाहते हैं कि पैसा तो लग गया लेकिन काम जल्दी हो जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि 2-3 और हम लोग इस वित्तीय वर्ष में करें और इसको प्रचारित करेंगे। मिनिमम रेट में हम लोग सफाई करने का काम। अभी कितने हैं आपके पास? हमारे यहाँ अभी 2 हैं। इतना बड़ा नगर निगम में 2 पर्याप्त है क्या? मैंने कहा कि हम इसको संख्या को बढ़ाने के लिए फिर हम लोग बोर्ड में प्रस्ताव पारित करेंगे। निश्चित रूप से जितनी सुविधा हो सकेगी जरूर 5-6 रहेंगे। कितने की आवश्यकता लगती है आप लोगों को? दरभंगा शहर में अगर 2 दरभंगा 2 लहरियासराय में भी अगर व्यवस्था हो जाए तो तत्कालिक रूप से काम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसकी संख्या हम लोग बढ़ाने का हम लोग के समय में हम करेंगे। नगर निगम पास सर कि ट्रैक्टर से ही वो भी सेप्टिक टैंक का टैंक जाता है, और नगर निगम का भी जो जाएगा तो ट्रैक्टर से जाएगा। तो ट्रैक्टर का जो बॉडी है, अगर उसका गली में चला जाता है तो नगर निगम का भी जो ट्रैक्टर उस पर जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो गली में चला जाता है, छोटा गली में वो भी नहीं जाता। हाँ, एक काम जरूर करता है कि उसके पास 100 फीट 150 फीट का पाइप रहता है जो सड़क पर लगाता है, और पाइप को मेन हॉल तक जाके देता है, तो वहाँ से वह सफाई कराता है। संख्या बढ़ावेंगे, जो प्रस्ताव देंगे उसके साथ साथ उसमें कम से कम 150 फीट पाइप का व्यवस्था के लिए हम लोग